रोहित गुरुनाथ शर्मा ने ये कहा है कि यार मैं अक्षर पटेल को खाना खिला दूंगा, रोटी। क्या ड्रॉप किया ना, वो भी हैट्रिक बॉल के ऊपर। ही सेड कि यार मुझे वो कैच कर लेना चाहिए था, बस वन ऑफ दोज मोमेंट्स। तो खाना शाना खिलाकर अक्षर पटेल को राज़ी कर देंगे। और अक्षर बेचारे ने भी क्या कर लेना है, 8.2 8 पॉइंट जिसे कहते हैं 2 से कहानी स्टार्ट हुई है। 8 ओवर गुजर चुके थे, 9वें ओवर की दूसरी बॉल। पहले उसने तंजीद को कॉट बिहाइंड किया और वो ऐसा जिसे कहते हैं महा संत टाइप आदमी है अक्षर पटेल, उसे वो एज पता ही नहीं चला। इतना बड़ा वो एज था, इतना बड़ा तंजीद का एज था। और मज़ेदार बात यह है, ना तंजीद को समझ आ रही थी कि मेरा एज लगा या नहीं, या पटेल को पता लग रहा था कि इसका एज लगे या नहीं। और इतना बड़ा एज, केएल राहुल ने तो जैसे ही पकड़ा गेंद वो जंप, उसने कहा आउट। पॉल राइफल ने भी आउट दे दिया। पटेल कह रहा मुझे तो पता ही नहीं लगा। वो तंजीद इसी कन्फ्यूजन में पता नहीं मेरा एज लगा नहीं लगा, वो डीआरएस का टाइम ही गुजार गया। हाँ, उसने वो रिव्यू लेने वाला जो टाइम था ना वो भी गुजार दिया। उसके बाद कहीं जाते जाते उसे ख्याल आया कि रिव्यू ले ही लेता हूँ, तो उसने पीछे मुड़ के पॉल राइफल को कहा रिव्यू का है सीन। तो पॉल राइफल ने घड़ी देखी, क्या उफ, बस 1 घंटा लेट हो गए तुम गुरु, 1 घंटा पहले मांग लेते ना अगर तुम रिव्यू, दस्ती तुम्हें भाई दे देता। अब तो कुछ नहीं हो सकता, पिछवाड़ा मोड़ो और निकल लो। ये पहली विकेट गिरी, यानी कि जिसके ऊपर सिर्फ केएल राहुल की छाप थी। खैर चलो, दूसरे अगली गेंद के ऊपर 8.3 मुशफिकुर रहीम भाई गए। वो अच्छा बॉल था, पड़ा, थोड़ा सा उठा, ऑड बाउंस था ना विकेट में, थोड़ा सा उठा, हल्का सा बिल्कुल माइनर सा ब्रेक हुआ। इतना ब्रेक हुआ कि भाई साहब मुशफिक भाई का जो बैट है ना, उसके शोल्डर को जिसे कहते हैं ना हल्का सा आसरा कराकर, ये जैसे ऐसे ऐसे राहुल के हाथों में, वो पक्का आउट। वो भी सबको पता चल गया। मुशफिक भाई 0 पहली गेंद के ऊपर। आगे आया जाकिर, 8.4 ओवर, चौथी गेंद, ठीक हो गया जी। उसमें मज़ेदार बात यह है कि रोहित शर्मा ने अटैकिंग फील्ड सेट कर दिया, क्योंकि पटेल जो है वो हैट्रिक करने लगा है। खुद फर्स्ट स्लिप में है, सेकंड स्लिप खड़ी की है, विराट ने शायद लेग स्लिप खड़ी की है वहाँ पर, केएल राहुल है। पक्का प्लान के भैया एज निकाल, एज गिर गया अगर तू देखी तो सही, एज निकला। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गेंद कराई थी पटेल ने, लियोर किया जाकिर को थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके खेलने के लिए। वो आया, उसको हवा में लटकाया, उसको हवा में डिसीव किया, लटकाया। उसका पैर राइट टू द पिच ऑफ द बॉल नहीं पड़ा, गेंद उसके मुंह के आगे पड़ के टेढ़ी हुई, हल्की सी ब्रेक हुई, आउटसाइड एज लगा। रोहित शर्मा के पास जिसे कहते हैं ना दुनिया के आसान तरीन कैचेस में से एक, और रोहित भैया ने एक फंबल किया और ठक करके ज़मीन के ऊपर टीपा लग गया। और उसके बाद रोहित शर्मा ने एक कल्टी मारी, ठीक है, और ज़मीन को 3 थप्पड़ रसीद किए। वो मुझे नहीं समझ आई क्यों। हो सकता है ज़मीन थोड़ी सी हिल गई हो रोहित भाई के बिल्कुल नीचे से, वो फिर रोहित भाई का वज़न ही हो सकता है, और तो कोई रीज़न समझ नहीं आती ज़मीन के हिलने की। बाकी तो किसी के नीचे से नहीं हिली। तो रोहित भाई ने 3 थप्पड़ ज़मीन को बिला वजह में रसीद कर दिए। कैच तो आपने ड्रॉप किया था, और अगर आपको कोई इंजरी हो जाती ना रोहित भैया, तो यकीन करो चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट में ही लेने के देने पड़ जाते। खुद सोचो, कप्तान अनफिट भी हो गया, उस कप्तान की एक अपनी कप्तानी भी लाइन पर लगी हुई है। तो रोहित भैया आप तो कदम फूक फूक के रखा करो। आप तो मैं बता रहा हूँ कि आपके कोई थोड़ा ज़रा स्ट्रेचेबल किस्म का कैच हो तो लेने की ज़रूरत नहीं है वैसे खास। आपकी इंजरी जो है ना इस टाइम बड़ी क्रूशल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इंजरी होगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, आपको भी, आपके फैंस को भी। इसलिए रोहित भैया आप चलो। अब वो कैच ड्रॉप हुआ, जब वो कैच जा रहा था ना रोहित शर्मा की तरफ, तो इंडियन टीम सेलिब्रेट कर रही थी। अक्षर पटेल के हाथ आसमानों पर थे, विराट के, केएल राहुल के, सबको पता था रोहित शर्मा तो ये कैच ड्रॉप करेगा ही नहीं। हाथ आगे ना भी हो सकता है लेगा, मुंह से पकड़ लेगा, मुंह से पकड़ लेगा, फूंक मार के हवा में उछाल देगा, फिर फूंक मार के हवा में ही रखेगा, कैच कंसिडर हो जाएगा। ये गर्दन, ये जो गर्दन कह रही है ना, इसको अपनी छाती के साथ मिलाकर यूं कैच पकड़ लेगा, साउथ फिल्मों का हीरो बन जाएगा कैच लेते हुए। ठीक है, कैच उसकी तरफ आ रहा है, वो पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाकर इन द मीन टाइम वापस आकर कैच यूं पीछे पीछे दोनों हाथों से पकड़ लेगा। मुंह उसका बेशक क्राउड की तरफ हो, इतना वो है आसान कैच कि ये पीछे करके हाथ पकड़ लेगा। रोहित भैया ने वो कैच ड्रॉप कर दिया। बस उसके बाद कुछ भी नहीं, पटेल चुप करके मुंह करके पीछे चला गया। और क्या कहता,
अब रोहित शर्मा को वो कुछ सुना तो सकता नहीं था। अबे रोहित शर्मा को छोड़ो, यहाँ हमारे इधर हमारी टीम में देख लो, हमारी टीम में जनाब बाबर आजम से गेंद नहीं पकड़ी जाती, क्योंकि बाबर आजम थोड़ा ज़रा उनकी फ़िटनेस का भी है, तो वो गेंद की तरफ ज़रा आराम से ही जाते हैं। यार बाबर आजम को छोड़ो भाई साहब, हमारी टीम के जितने भी लड़के हैं ना, उनकी फ़िटनेस का ये हाल है, ये गेंद की तरफ ऐसे जाते हैं जैसे बंदा ना, यकीन करो कोई फांसी घाट की तरफ जा रहा हो, या कोई प्रेग्नेंट औरत जो है ना, वो बेड से उठ के जैसे गुसल खाने, बाथरूम या टॉयलेट की तरफ जा रही होती है ना, ये वैसे गेंद की तरफ जा रहे होते हैं। आए ओए होए होए, अच्छा जा रहा हूँ, उठा लेता हूँ, सब्र तो करो, दर्द निकल आया फिर। अपनी टीम की फिटनेस देख लो भाई, फ़खर जमान की इंजरी एकदम से कैसे हो गई यार, और वो 2 महीनों के लिए बाहर हो गया, भैंस की आँख। मतलब रिपोर्टें तो यही आ रही हैं कि उसको साइड स्ट्रेन हुआ है, वो कम से कम 6-8 हफ्तों के लिए बाहर हो गया। अब देखो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी तो पता लगेगा। आप 30 यार्ड के अंदर अपनी फील्डिंग देख लो, हम कैसी फील्डिंग करते हैं 30 यार्ड के अंदर। न्यूजीलैंड ने जो हमारे अगेंस्ट सिंगल्स निकाले हैं उसमें जाके चेक करो 30 यार्ड के अंदर क्या सूरत हाल थी। तो वो तो अक्षर पटेल चुप कर गया। अच्छा खैर, वो बाबर से जब फील्ड मिस हुई तो रिजवान कहता कप्ताना मेरी जाना, और मैंने इधर जनाब रबाब के ऊपर गाना शुरू कर दिया, जमा जाना ना मलकावे के, वो जो भी पश्तों का होता है। माहौल बन गया था ना, मैच तो नहीं हो रहा था वहाँ, तो कोई ब्रोमांस टाइप की कोई चीज़ चल रही थी। तो मैंने कहा यार जब माहौल बना हुआ है तो मैं कौन होता हूँ मैच देखने वाला, मैंने रुबाब बजाना शुरू कर दिया। मैं कहा कुछ तो इनपुट हो ना मेरी तरफ से, इतना अच्छा काम हो रहा है, लोगों को क्रिकेट के नाम के ऊपर मोहब्बत की तरफ लेकर आया जा रहा है, तो मैं बीच में क्यों अमरीश पुरी बनूं। मैंने तो रुबाब बजाना शुरू कर दिया था। वो तो फिर मेरे पापा ने कहा कि ये रुबाब तेरे, बाबर और रिजवान के अंदर फिट करके बजाऊंगा, बंद कर दे। फिर मैंने बंद कर दिया। मैं कहा रिजवान, बाबर और रुबाब के पीछे अपनी बजवाने की कुछ ज़रूरत महसूस हो नहीं रही थी मुझे। खैर अब रोहित शर्मा ले जाएंगे पटेल को डिनर के ऊपर। रोहित भाई ले जाना यार, तगड़ा सा उसको डिनर विनर करा दो। ये चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरी हैट्रिक हो सकती थी, जेरोम टेलर ने पहली की थी, वो जो वेस्ट इंडीज़ का फास्ट बॉलर था। तो आपका प्लेयर दूसरी करने लगा था, बस उसके नसीब में नहीं थी, कारण आप बने, तो अब बिल तो आप ही के नाम पे फटना चाहिए फिर। तो ले जाना इसको। वो कौन सा है वो लंबा सा, अबे उनकी कौन सी बिल्डिंग है जिसके सामने जाकर बंदे को अपनी औकात याद आ जाती है, ऊंचाई तो भूल ही जाती है उस बिल्डिंग की। हाँ, बुर्ज अल खलीफा, उसके ऊपर है ना कोई वो रेस्टोरेंट, वहाँ ले जाना रोहित भाई। पैसे की आपको कौन सी कमी है, महंगा सा ड्रिंक पिलाना, महंगा सा स्टेक टाइप की कोई चीज़ खिला देना, अक्षर पटेल भी खुश, आपका भी जिसे कहते हैं थोड़ा सा गिल्ट हल्का हो जाएगा। बस ये टोटल कहानी है। कैच ड्रॉप वैसे बनता नहीं था, मैं तो अभी भी मेरे जहन में तो वो क्या है, मैं मुझे फनी सिचुएशन क्रिएट होती हुई लग रही है, पता नहीं क्यों। कैच ड्रॉप हुआ, हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे फ़नी सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। खैर चलो कोई बात नहीं, कैचेस तो ड्रॉप होते ही रहते हैं। ये हमारे वालों को देख लो, हमारे कम कैच ड्रॉप करते हैं। हमारे वाले ऐसे खूबसूरत और नफीस किस्म के लोग हैं, इतने जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त किस्म के। इन पैनसोनिक वालों को ना, इनको, ये हमारे वाले, इनको जगह ही नहीं पता होती हमने खड़ा किधर होने। हाँ, फील्ड करते हुए खुशदिल शाह को देख लो, वो बाउंड्री से आगे खड़ा है, कैच उसके ऊपर से निकल गया, छक्का हो गया। तो बाउंड्री लाइन पे खड़ा हो, आखिरी ओवर चल रहे हैं, वो मारेंगे भाई। तू आगे क्या तेल की शीशी ढूंढने लगा हुआ था कि मारेंगे तो सही तो तेल लगा, क्या कसम से यार। हे चलो कोई बात नहीं, ये कम से कम फ़ायदा है कि इतना ब्लाइंडली चूँकि सपोर्ट करते नहीं हैं तो इतना दिल नहीं टूटता, लेकिन दिल टूटता तो है, तभी तो फिर मैं इनकी मारता हूँ, क्या करूँ। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पटेल दिल खोल के खाना खाई यार, तेरी हैट्रिक मिस हुई है भाई, तू अच्छा खा। तू एक काम कर भाई पटेल, 3-4 दिन फाके करके जाई उस डिनर के ऊपर, पागलों की तरह खाई। रोहित भैया के बिल जो है ना, कोई इतना लंबा आना चाहिए तेरे डिनर का। हैट्रिक मिस हुई है तेरी यार, तू बनता है तेरा। ओके, पीस आउट।